आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में बिहार के साथ साथ कटिहार में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, ये भी आपको हम बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब जांच का दायरा बढ़ गया है। यूं कहें कि कोरोना टेस्ट का जो एरिया था अब बढ़ गया है। 16 प्रखंड के सभी पीएचसी सेंटर में जांच की सुविधा दे दी गई है और ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी और डीडीसी मैम के द्वारा कई ऐसे जगहों पर निरीक्षण किया गया। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि सावन कैसे पड़ा आम लोगों के लिए फीका। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के कोरोना मीटर। पूरे विश्व की बात करें तो 1,66,00,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 6,57,284 लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। वहीं 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं 14,85,935 लोग भारत में संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 49,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं 3340 लोगों की इस कोरोना की वजह से मौत हो गई है और अगर रिकवरी की बात करें तो 9,53,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 42,000 के आसपास कोरोना के केस पाए गए हैं। वहीं 255 लोगों की मौत हुई है और रिकवरी का जो संख्या है 27,844 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। ये एक सुखद खबर है कटिहार के लिए। कटिहार के लिए यह खबर है कि हम आपको बता दें कटिहार में कुल टूनेट और आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार 1300 केस पाए गए हैं, जबकि 900 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। ऐसे में कटिहार में आज 54 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में आपको सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, तभी आप इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। घर से आप जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो ये थे कोरोना अपडेट और चलिए आपको हम लिए चलते हैं कदवा विधानसभा, जहां शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केबीसी न्यूज पर सबसे पहले आपको हम ये दिखा रहे हैं कि शकील अहमद खान जब प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के कई नेता के साथ गांव पहुंचे तो वहां पर कई लोगों के द्वारा, यूं कहें ग्रामीणों के द्वारा जबरदस्त आक्रोश झेलना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं आजमनगर प्रखंड के चौलहर पंचायत के चांदपुर बैरिया गांव में बाढ़ क्षतिग्रस्त का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन भी सहित कदवा विधायक शकील अहमद खान, प्राणपुर विधानसभा प्रत्याशी तौकीर आलम, जिला के पार्षद पूर्व अध्यक्ष इशरत परवीन पहुंची। इसी बीच दौरा के पहले आजमनगर मस्जिद चौक में ग्रामीणों ने सभी नेता का गाड़ी रोककर जबरदस्त नारेबाजी किया गया और यह नारे लगाए गए कि बाहरी विधायक अब कदवा विधानसभा में नहीं चाहिए। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं केबीसी न्यूज पर। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं केबीसी न्यूज पर, आप देख सकते हैं किस तरह से कदवा के कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। आगे भी आपसे हम शकील अहमद खान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि वहां के ग्रामीणों का क्या आरोप है। अभी प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष आए हमारे यहाँ पर और बार बार बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है।
प्राणपुर का बेटा सब दिन वोट देने का काम किया, लेकिन यहाँ का बेटा कभी विधायक नहीं बना। हम मांग करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि आजमनगर का लोकल बेटा चाहिए और यहाँ का स्थानीय बेटा चाहिए, और यहाँ का बेटा का टिकट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और आजमनगर का बेटा को विधायक बनाएंगे। तक यहाँ का बेटा नहीं जीतेगा तो प्राणपुर विधानसभा में कार्य नहीं होगा। हमको बाहरी नेता नहीं चाहिए। बाहरी जो है अदर प्रखंड से जो भी नॉमिनेशन करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हमको लोकल क्षेत्रीय स्थानीय जो है प्रखंड नेता चाहिए। अभी आप गाड़ी रोके हुए थे, क्यों? इसलिए कि बाहरी जो है कैंडिडेट को हमको नहीं चाहिए, हमको देसी कैंडिडेट चाहिए जो हमारे प्रखंड का हो, प्राणपुर प्रखंड का हो, प्राणपुर क्षेत्र का हो, विधानसभा क्षेत्र का हो। तो इसलिए हम बाहरी जो है, बाहरी से जो भी आएंगे हम उसका विरोध करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे, ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी विधायक नहीं चाहिए, बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। ये एक अलग तरह का मामला है। लोग क्षेत्र में नहीं जाते हैं, उसका विरोध करते लोगों को जरूर देखा गया है, लेकिन ये इस तरह का विरोध पहली बार देखी जा रही है कि लोग बाहरी विधायक का विरोध कर रहे हैं। शकील अहमद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कदवा के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। विधायक जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे, ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी विधायक नहीं चाहिए। ये किस तरह का आरोप है? जी, वैसे मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से लोगों को पहले ये पता चले कि बिहार सरकार कितनी फेल है। जी, नाव की व्यवस्था नहीं है, बिजली चौलहर पंचायत में नहीं है, कई पंचायतों से बिजली गायब है, औरतें बच्चे सब भूख से बिलबिला रहे हैं। यह भी प्रश्न है बड़ा। जी, वो प्रश्न तो राजनीतिक है, कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा ये पार्टी फैसला करती है। वो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, उनका एक लोकतांत्रिक राइट है अपनी पार्टी के अंदर बात कहने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पानी आ चुका है, गांव में आ चुका है, लोगों के आने जाने का आवागमन खत्म है, नाव की व्यवस्था और जो प्रोविजंस है खाने पीने पढ़ने की व्यवस्था वो अभी तक क्यों नहीं हो पाई। हम लोग यहाँ चौलहर पंचायत में बैरिया से चले हैं, 3 नाव गांव वालों ने दिया है, सरकार की नाव भी नहीं थी। ये है सवाल, बड़ा सवाल। कोरोना पीरियड में ये सवाल है, इस सवाल का जवाब चाहिए सरकार से बिहार। लेकिन विधायक जी, सरकार से तो आप सवाल करेंगे, लेकिन अभी की जो ताजा तस्वीरें हैं, आखिर वजह क्या रही कि आपको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है? ये तो हर पार्टी में आक्रोश होता है और उसका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन आपकी केबीसी में यहाँ जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे हम पानी में नाव से यहाँ पहुंचे हैं, चौलहर पंचायत बैरिया से, उसकी तस्वीरें अभी तक क्यों नहीं आई हैं? तब आपको लगेगा कि क्या मुसीबत है। जी बिल्कुल, सवाल भी है ना जी। आपके जो हमारे भाई हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उनको यहाँ तक पहुंच के ये भी बताना चाहिए, साथ में वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं विधायक जी, हम लोग लगातार आपके क्षेत्रों के अलावे जितने भी कटिहार में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, सभी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, लेकिन ये एक अलग मसला है। लेकिन अभी जो तत्काल मसला है, तो क्या लगता है कि ग्रामीण वहां के क्षेत्र के लोग आपसे नाराज चल रहे हैं? नहीं, सवाल है कि नाराजगी तो उनकी होगी ना जी। वो प्रॉब्लम में है, वो परेशान है, वो दुखी है, पानी में चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, सामान तबाह हो गया, उनका जो सैरात है, उनकी जो फसलें वो तबाह होंगे, तो वो गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? और गुस्सा तो वो जनप्रतिनिधि पे ही निकालेंगे। मैं रहूं या यहाँ के प्राणपुर के विधायक रहे, विधायकों पे सरकार पे गुस्सा निकालना उनका जायज है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। जी, क्या लगता है, चलिए विधायक जी, अब बाढ़ को लेकर आते हैं, क्या लगता है कि आपके क्षेत्रों में जो बाढ़ की स्थिति है, इससे प्रशासन की ओर से कितने इंतजामात किए गए हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि बाढ़ के जमाने में 2-3 तरह से पानी आता है। इस बार बरसात उतनी ज्यादा हुई जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी, तो बाढ़ उस तरह से जो प्रलयकारी बाढ़ होता है वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन बरसात का पानी और ये जो हम लोग महानंदा के बेसिन में बसे हुए लोग हैं, वहां ऑलरेडी पानी आ चुका होता है। तो सरकार को ये चाहिए, जो हमने राय भी दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कि जहां पे 10 दिनों से पानी जिस गांव में है, वहां पे जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, जो भी प्लास्टिक प्रोवाइड करें, भोजन प्रोवाइड करें, जीआर का पैसा प्रोवाइड करें, वो आपको चयनित करके दे देना चाहिए, अगर टोटलिटी में नहीं भी है तब भी। जी,
तो चलिए, आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से इस बाढ़ की प्रशासन आपदा से में? बड़ी सिंपल सवाल है। प्रशासन को यह पता है इलाके में हमेशा बाढ़ आता है। बाढ़ के जमाने में नाव की, सरकारी नाव की व्यवस्था, जहां पानी आ चुका होता है, जिस गांव में, जिस घर में पानी घुस जाता है, वहां जीआर की व्यवस्था और उनको भोजन देने की व्यवस्था। 3 तो बेसिक सवाल है, ये करना ही चाहिए। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कदवा के विधायक शकील अहमद खान फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि आक्रोश तो लोगों का झेलना ही पड़ता है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, इसकी वजह से उन्हें आक्रोश झेलना पड़ा है। लेकिन लोग आक्रोशित जरूर होते हैं, लेकिन यह बातें पहली बार सामने आई है कि लोग स्थानीय विधायक की मांग कर रहे हैं, बाहरी विधायक नहीं चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। चलिए, चुनाव का समय आने वाला है और ऐसे में देखने की बात होगी कि ग्रामीण या वोटर किसे अपना विधायक मानते हैं। चलिए, आपको हम दूसरी खबर लेकर चलते हैं, जो कटिहार के लिए एक राहत की खबर है और अच्छी खबर भी है। हम आपको बता दें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी ने अब 16 प्रखंड में रैपिड किट के माध्यम से टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ऐसे में आज कटिहार के तमाम प्रखंडों में अलग अलग अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। और ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी स्वयं और कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह भी कई जगहों का, कई प्रखंडों का औचक निरीक्षण भी किया और अपने स्वास्थ्य कर्मी के डॉक्टर जो हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें कई तरह के निर्देश भी जारी किए। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, प्राणपुर से लेकर हसनगंज प्रखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए खुद कटिहार के जिला पदाधिकारी और वर्षा सिंह डीडीसी कटिहार स्वयं अपने दल बल के साथ इन 2 जगहों का निरीक्षण किया और डॉक्टर को कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह और कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज प्राणपुर के अलावे हसनगंज प्रखंड के पीएससी सेंटर में भी जाकर इस टेस्टिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, पहले वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने कटिहार के नाम क्या संदेश दिया और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए क्या इंतजामात कर रहे हैं। सोहेल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण जी, आज कटिहार के डीएम कंवल तनुज और डीडीसी वर्षा सिंह खुद पहुंची हुई थी प्राणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, क्या किस तरह के निर्देश जारी किए? ओपीडी का स्टाफ 10% आइसोलेशन वार्ड सहित कई चीजों का निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई व विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में स्वास्थ्य प्रबंधन को भी कई तरह के निर्देश दिए। चलिए सोहेल, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में कटिहार के जिला पदाधिकारी पहुंचे थे, कई तरह के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे, जो कर्मी थे, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कांटेक्ट की आप ट्रेस करें और सभी लोगों की टेस्ट अवश्य कराएं, ये निर्देश प्राणपुर में दिया गया है। चलिए, आपको हम अब सीधे हसनगंज प्रखंड लिए चलते हैं, जहां पे कटिहार के डीएम वहां भी पहुंचे और कई तरह के आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। हम आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप कटिहार के जिला पदाधिकारी का यह दौरा आप देख सकते हैं, निरीक्षण कह सकते हैं, यूं कहें कि कोरोना से लड़ने के लिए कटिहार के डीएम ने भी अब कमर कस लिया और ऐसे में सभी पीएससी सेंटरों का आज सभी अधिकारियों के द्वारा, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण करवाया गया ताकि यह पता चल सके कि किस तरह की व्यवस्था है। हम आपको बता दें कि 16 प्रखंड में 30 रैपिड किट्स भेजी गई है और उसमें एक दिन में एक प्रखंड में 30 लोगों की कोरोना की जांच की जाएगी। चलिए, आपको हम सुनवाते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने क्या कहा।
देखिए, यहाँ कटिहार में हम लोगों ने पीएससी लेवल पे अब टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू की है। एंटीजन टेस्ट किट सबको उपलब्ध कराई गई हैं और जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं और जितने भी सिम्टोमेटिक या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं वो किसी भी तरह से टेस्टिंग से वंचित ना रहें, इसलिए डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी हम लोगों ने शुरू की है। और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को, सारे ऑफिसर्स को सारे पीएससीज में भेजा गया है, कंटेनमेंट जोन्स में भेजा गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि टीम्स मोबिलाइज हो जाएं और हम लोगों की टेस्टिंग कैपेसिटी हम लोग जितनी बढ़ाई है उतनी हम लोग यूटिलाइज कर सकें, ताकि इसके आगे संक्रमण का फैलाव कंट्रोल किया जा सके। अभी कटिहार में हम लोग लगभग 973 बेड्स की क्षमता डेवलप कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 बेड्स की। तो ये लगभग 20 बिल्डिंग में हम लोगों ने फैसिलिटी इसको क्रिएट किया है। और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर के लिए हम लोगों ने सदर में लगभग 100 बेड का, और सब डिवीज़न हॉस्पिटल मनिहारी में लगभग 100 बेड का, और सब डिवीज़न हॉस्पिटल बारसोई में लगभग 30 बेड का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा कटिहार मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स आइडेंटिफाई किए गए और ईयरमार्क किए गए, उनसे एग्रीमेंट भी हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा अन्य भवन है, जैसा मैंने बताया 1000 करीब। मैसेज यही है कि जो भी प्रिकॉशन है वो आप लोग उसको पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो अब कहने की आवश्यकता नहीं है, मास्क वगैरह यूज़ करें, और ज़रा सा भी अगर सिम्टम है या किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आप लोग टेस्टिंग कराएं। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में हम लोगों ने 2 नंबर्स जारी किए हैं, और अगर आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं पॉजिटिव केस के और आपकी टेस्टिंग में आपको समहाउ कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन नंबर्स पे बता सकते हैं, हम लोग आपको फैसिलिटेट कराएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि सबके घर में जाके करा सकते हैं, लेकिन हम लोग फैसिलिटेट करा देंगे, बता देंगे कहाँ हमारी टीम जा रही है, उस एरिया में निकटतम कहाँ जा रही है, या हॉस्पिटल में आपको बुला के हम लोग टेस्टिंग। तो आप सुन रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर बेड की तैयारी कर लिया गया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड का बंदोबस्त कर लिया गया है, एग्रीमेंट भी किया गया है। अब कोरोना का कहर जिस प्रकार से पूरे भारत के साथ साथ बिहार और कटिहार में भी बढ़ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने भी तैयारी सुनिश्चित कर लिया है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कटिहार के जिला पदाधिकारी की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि आप घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, और जब भी कोई काम से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखें, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। चलिए आपको दूसरी खबर दिखाते हैं कि कैसे पूरे बिहार के 10 से 12 जिला इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। वहीं कटिहार के मनिहारी के दिलारपुर में लोग कटाव से काफी प्रभावित हैं। कई ऐसे गांव हैं जो कटने की स्थिति में हैं और अब बाढ़ का खतरा भी लगातार कटिहार जिले के कई प्रखंडों में मंडरा रहा है। चलिए आपको मनिहारी के दिलारपुर की वह तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार गंगा के कटाव से कई जगह कट चुका है और कटना अभी बाकी है। फिर हम बाढ़ कंट्रोल के जो ऑफिसर हैं, फ्लड कंट्रोल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन सबसे पहले मनिहारी के दिलारपुर की वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अभी मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हटखोला में उपस्थित हूँ। यहाँ के गंगा के किनारे जो है कटाव की बहुत ज़्यादा समस्या है और कटाव अब तक जारी है। हमारे गांव में बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है और गंगा लगभग 30 मीटर की दूरी पर रह गया है। किसी भी समय वो जो है वो गांव पानी में, गंगा में समा जा सकता है। ये गांव में कितने आदमी होंगे, लमसम कितने घर होंगे? 100 से ज़्यादा हैं। बहुत दिक्कत से जैसे घर में मचान बना करके और इसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। ज़्यादा होने पर पलायन का भी संभावना होता है। तो अभी कैसे आप लोग आवागमन करते हैं? रास्ता तो आपका बाधित है अभी तक तो सरकारी नाव नहीं खुला है, लेकिन हम लोग प्राइवेट नाव से पैसे से टपते हैं, दिक्कत होता है।
हम दिखा रहे थे मनिहारी के दिलारपुर की वो तस्वीर जो कटाव होता हुआ नजर आ रहा था। चलिए हम सीधे आपको कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल से बात करने की कोशिश करते हैं। संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाढ़ की क्या स्थिति है और किस तरह के तैयारी किए गए? सर, आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, आवाज मिल रही है। सर, कई ऐसे जगह हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं और मनिहारी के दिलारपुर में भी लगातार तेजी से कटाव हो रहा है, तो ऐसे में सर क्या व्यवस्था है? गंगा का लेवल अभी राइजिंग है जी, तो हो रहा होगा। वैसे वो टाढ़ागोला का क्षेत्र है जी, तो पता किया है, उनको सूचना दी गई है, जी। तो वहाँ पर वर्ष से कार्य की तैयारी की जाएगी। सर, और भी कई ऐसे कदवा के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ से ग्रसित हैं। आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई चूक न रह जाए। तो सर, ऐसे में हालात किस तरह के हैं और किस तरह के हालात बनने वाले हैं आने वाले समय में? हालात तो अभी नियंत्रण में है, लेकिन अभी चूंकि जिला प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी है 29 तक का। जी, रेनफॉल का है तो हम लोग अलर्ट है। बांध पर रोज पेट्रोलिंग हो रही है रात भर जी, कि कहीं कोई विकट स्थिति नहीं आवे। वैसे अभी लेवल राइजिंग हो गया है जी, लेकिन अभी डेंजर लेवल के पास है, इसलिए अभी कोई चिंता की बात नहीं। सर, क्या लगता है कि इस बार बहुत पहले ही जुलाई के महीने में ही बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है, जबकि अगस्त के फर्स्ट वीक से बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। तो क्या लगता है सर, पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाढ़ में कितना वृद्धि देखने को मिलेगी या फिर कंट्रोल में रहेगा? साल तो अभी तक जो सिचुएशन है, जो नॉर्मल रेनफॉल होना जैसे 50% अधिक हो चुका जी, तो नेचर तो इस बार बहुत विचित्र है, इसलिए समझना तो मुश्किल है। नेचर के साथ तो लड़ना है जी, नेचर के साथ लड़ना है, जो समस्या आएगा फेस करेंगे। जी बिल्कुल। सर, और क्या तैयारी है सर, और लोगों से क्या अपील करेंगे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, जो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए, क्या सर अपील करना बाढ़ चाहेंगे? पीड़ित है, अभी डर की बात नहीं है, जो जहाँ है सतर्क रहे, यही है केवल अपील। क्योंकि बाढ़ है तो इसे तो लड़ना नहीं है, डरना भी है इससे। जी जी जी, तो सतर्क रहे लोग, यही अपील है, तो डरने की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल के संजय कुमार जानकारी दे रहे थे कि फ्लड से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। सिचुएशन और हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए हम तैयार हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल भी तैयार है। चलिए, आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे थे, अब हम आपको लिए चलते हैं कि ऐसी खबर जो इतिहास के पन्नों पर पहली बार लिखा जाएगा। हम वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कभी भी इस तरह की बातें, इस तरह की रोक नहीं हुई थी। हम बात कर रहे हैं सावन के महीनों की, और सावन के महीनों में लाखों श्रद्धालु देवघर जाकर भोले बाबा को जल चढ़ाते नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार पूरे भारत के साथ साथ देवघर से लेकर कटिहार तक भोले बाबा को पूजा करने के लिए, यूं कहें कि जल चढ़ाने के लिए कोई भी बम न सड़कों पर नजर आ रहे हैं, न किसी वाहन से जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम एक्सक्लूसिव विनय झा की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में विशेषकर श्रावण महीने का एक अलग ही महत्व है। श्रावण के महीने में देश का कोना कोना भगवाधारी शिव भक्तों के जयकारों से गूंज उठता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त पवित्र गंगा जल भरकर विभिन्न शिवालयों में अपने आराध्य देव देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने को भगवान शिव के नाम से लोग जानते हैं। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना किए जाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन कोरोना संकट के चलते झारखंड स्थित बाबा धाम में सावन के महीने में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले की परंपरा पहली बार टूट गई। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस संकट की घड़ी में
शिव भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की वेबसाइट तथा ट्विटर, यूट्यूब दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा काफी अधिक है। कटिहार जिले के प्रसिद्ध गोरखनाथ धाम में भी सावन के महीने में शिव भक्तों का तांता लगा रहता था। मनिहारी से गंगा जल भरकर शिव भक्त जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया करते थे। पूरा जिला भगवान शिव के जय घोष से गुंजायमान रहता था। लेकिन इस वर्ष अजीब विडंबना है कि कटिहार जिले के भी विभिन्न शिवालयों में कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी वजह से इस बार सावन में अधिकांश शिव भक्त अपने अपने घरों पर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जो धार्मिक स्थल प्रमुख है वहाँ पे जो भी पूजा पाठ अभी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, तो उससे एक प्रकार से सभी आम नागरिकों और एवं जनता के लिए ये अच्छा निर्णय लिया गया है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। इस बार हम लोग बाबा धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो जो श्रद्धालु हैं वो दुखी तो हैं, लेकिन सावन के महीनों में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। अगर किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव अगर वो निकलें, उनसे कितने लोगों को कोरोना फैलने की फैला जाएगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग इस बार जल नहीं चढ़ाएंगे। दुखी हैं, लेकिन ये ठीक भी हो रहा है, देश हित में है और हमारे हित में। दुखी तो हैं, लेकिन अपने कर्म को आगे रखते हुए इस बार हम लोग नहीं जा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। इंसानियत के हित में, इंसानों के हित में और मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। अब तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा या स्पष्ट हो पाएगा कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी कितने समय तक जारी रहेगी। विनय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। ओम नमः शिवाय। तो आप देख रहे थे केबीसी की खास पेशकश सावन के महीनों में, जहां लोग लाखों के संख्या में लोग श्रद्धालु बोलबम जाया करते थे, लेकिन कोरोना का डर कहें, खौफ कहें या सतर्कता कहें, अब लोग जाने से कतरा भी रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, मनिहारी से लेकर देवघर तक लाखों की संख्या में बम जाते थे जल चढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से एक भी बम सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है लोगों का? ये जो कोरोना काल है, ये कोरोना कांड है, यह कहें कि नहीं कर पर भगवान के बीच हो गया है इस कोरोना के में। ये जो सावन का महीना है, विशेषकर ये महीना काफी पावन और काफी शुभ माना जाता है। अगर इस महीने में भगवान शिव की आराधना, भक्ति या उनका अभिषेक करते हैं, उसका विशेष महत्व ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है इस महीने में, अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण कह सकते हैं कि ये अभी तक जो लोग हैं उन तमाम लोगों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि ये अब तक संभव नहीं हुआ था कि सावन के महीने में भक्त और भगवान के बीच दूरी हो सके। लेकिन ये कोरोना काल है, कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रकोप है और भक्त के बीच में कोरोना महामारी के कारण। ये कोरोना महामारी एक प्रकार से दीवार बन चुकी है। भक्त फिलहाल प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और आगाह कर रही है और लगातार लोगों से निवेदन कर रही है कि इस कोरोना महामारी की वजह से एक जगह इकट्ठा ना हो और जहाँ होती है वहाँ लोग न जाए। ऐसे में जो जितने भी शिव मंदिर हैं उन तमाम शिव मंदिरों को बंद कर रखा गया है ताकि जो भक्त हैं वो एक जगह इकट्ठा ना हो, गैदरिंग ना हो, ताकि हो सकता है कि जो लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और भक्त भी इस बात जो प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है उसका पालन करते हुए पर न सड़कों की नजर आ रहे हैं। भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना घरों में ही रहकर कर रहे हैं। फिलहाल का जो कह सकते हैं कि ये जो वक्त है ये एक ऐसा दौर है, न लोगों ने अब तक ऐसा सुना था, न लोग ऐसा जान रहे थे
अपने जो लोग बता रहे हैं कि अपने जीवन काल में पहली बार लोग ऐसा देख रहे हैं कि सावन के महीने में भक्त और भगवान के बीच इतनी बड़ी दूरी हो गई है। क्या है कि लगातार लोग भगवान से यही पूजा अर्चना कर रहे हैं कि समाज को जो ये अशांति का मौसम कोरोना महामारी की वजह से बना है, ऐसे में भगवान का उनपर विशेष वो दया बने और भगवान ऐसा कृपा करें कि लोग इस महामारी के दौर से निकल पाए और फिर से अपने जीवन शैली में लौट पाए। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे। हम आपको बता दें कि कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में आपको अगर सुरक्षित रहना है तो घर से अनावश्यक रूप से घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।